चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शंस, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहीं पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, कि जो कि ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्लास 10th में जो पुराना कॉन्सेप्ट था बेसिकली, उसमें हमने क्या जाना था ऑक्सीडेशन के बारे में, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो पता ही होगा आपको। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और उसके बाद बात आती है रिडक्शन की, तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ओल्ड कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, कि रिडक्शन में क्या हो जाता है आपका, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये डेफिनेशन पहले से पता है आपको देवांश? यस ये तो हाँ, तो देखिए ये बेसिकली क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था, और ओल्ड कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि हर रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कोई ऐसा रिएक्शन, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, यस तो इसके लिए एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जो हर जगह वैलिड होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे बताया गया, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, उससे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को कैसे हमने डिफाइन किया, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहा हमने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन है। और ये तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन हो बेसिकली, उसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन होगा, या तो नहीं होगा या फिर होगा तो लूज होगा, तो गेन भी होगा कि नहीं। यस ठीक है, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब ये है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। ऐसे सर अगर रिएक्शंस को कहीं क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब वहां पे रिडक्शन तो होगा ही। होगा ही होगा, क्योंकि एक, अगर एक रिएक्शन है, किसी ने लूज किया है तो कोई ना कोई गेन करेगा ही करेगा, ऐसा हो सकता यस है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कोई ना कोई गेन करेगा, तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। जो लूज करेगा और जो गेन करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन कहेंगे। इसे लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। डन सर। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है देवांश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम कैसे पहचानते हैं कि किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और इसे आप समझ लिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी के बारे में भी बताना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर।
चलिए देवांश, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो सोडियम है यहाँ पे, जस्ट सपोज सोडियम है 2Na है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे Cl2 है गैसियस स्टेट में। तो ये अपने को दे दिया 2Na और Cl ऐसे दे दिया। तो ये बताइए सोडियम यहाँ किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है? सोडियम तो अपने एटॉमिक फॉर्म में है, किसी को डोनेट किया है? नहीं किया है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा। यानी अभी ये किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, दिया होता तो प्लस आता है, और नहीं दिया और लिया होता तो नेगेटिव आता कि नहीं? जो यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव आता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव आता है। अभी ये किसी को नहीं दिया तो जीरो होगा, और ये भी किसी को नहीं दिया है तो इसका भी क्या होगा? जीरो होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब NaCl का फॉर्मेशन कैसा होता है? आपको याद होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो +1 इसका होगा, और इसका कितना होगा? ये गेन किया है तो -1 होगा। होगा कि नहीं? सर ये समझ में नहीं आया मुझे, नहीं प्रोडक्ट समझ लिखना। में आया। चलिए अब देखिए अपने पास क्या होगा, जैसे NaCl का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो कैसे होता है कि सोडियम ने सबसे पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऐसे बन गया। और क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन इसका गेन करता है, और ये माइनस में चला जाता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, अब ये Na+ और Cl- तो क्या बना लेगा? NaCl बनाएगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से अब समझ में आया सोडियम पे +1 चार्ज क्यों है? यस सर। तो उसे अब ये डोनेट देखिए किया था इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो बेसिकली 0 से +1 में जा रहा है, यानी ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं? ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें सोडियम स्टार्टिंग में 0 था और इधर आके क्या हो गया? +1 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लूज किया। यस सर। तो जब 0 से +1 में आया, यानी इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन 0 से किस में गया? -1 में, इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसने गेन किया। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें जरूरी नहीं है बार बार ये रिएक्शन लिखने की, हम बस कंपाउंड को देख के बता सकते हैं किसका +1 होगा, किसका -1 होगा, और वो पता है कैसे होता है। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को लिखिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लूज करेगा या गेन करेगा? सिर्फ गेन करेंगे। गेन करेगा। और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, okay Ashish, we just started a new chapter which is redox reaction from the second book of class 11th, first chapter of part 2. तो ये लिख लिया आपने देवांश? मैं थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूँ ताकि आशीष को भी पता चल जाए। यस सर, लिख लिया। चलिए आशीष, देखिए ऑलरेडी हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। और रिडक्शन उसे कहते हैं जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिसमें एलिमेंट कंपाउंड में जिसमें भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में हर जगह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो इसके लिए एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट आया, न्यू कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जो कि हर जगह वैलिड होता है। ऑक्सीडेशन उसे कहेंगे जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो भी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन उसे कहेंगे जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिस भी रिएक्शन में। तो हम NaCl कैसे बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड में आपको पता है कि NaCl कैसे बनाते हैं। सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करता है? लूज करता है तो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बनता है? Cl- में। तो बेसिकली इसने गेन किया तो इसका रिडक्शन होगा, और इसने लूज किया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको जो सवाल पूछेगा वो किस तरीके से पूछेगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आशीष डन?
वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है कि जैसे जस्ट सपोज अपने को सवाल ये पूछ दिया कि ये रिएक्शन दे दिया और पूछा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा, तो व्हाट विल वी डू इज लाइक, ठीक है, ये सोडियम एटम है, अभी ये किसी को नहीं दिया है तो जीरो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये Cl2 है, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है तो इसका भी क्या है, जीरो है। बट यहाँ पे NaCl जब बनेगा तो हमें पता है, देखिए सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक दे सकता है, क्लोरीन कितना लेगा, एक लेगा, एक में सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, तो जो देने वाला है उस पर प्लस लगा देंगे, जो लेने वाला है उस पर माइनस। अब कितना दे सकता है, 1 दिया है तो +1, और ये एक लिया है तो -1। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, सोडियम पहले 0 में था, फिर किस में गया, +1 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया। रिएक्टेंट में सोडियम का 0 था और प्रोडक्ट में कितना हो गया आपका, +1 हो गया। तो ये बेसिकली 0 से +1, जो देता है उस पर प्लस साइन आता है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो लेता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है, यानी इसका रिडक्शन हो गया। क्लियर, इसे लिखिए जरा। ये हो गया आप लोगों का। कैसे हो गया मेरा? चलिए, आशीष प्लीज डू रिप्लाई। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन हमें पता हो, और हमें कैसे पता चलेगा कि किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। रूल नंबर 1 फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो रूल नंबर 1 फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे आती है, ठीक है, कि इन एलिमेंटल फॉर्म कोई भी चीज हो, ठीक है, इन एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब एटॉमिक फॉर्म ज्यादा बेटर है, इन एटॉमिक फॉर्म और एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। जैसे कोई भी अपना एटॉमिक फॉर्म में हो, जैसे मैंने सोडियम लिया था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। कोई भी अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, जब सेम एलिमेंट से कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, तो Cl2 हो गया, F2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। तो जब भी सेम मॉलिक्यूलर, जब भी सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल देते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म। और जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा देवांश, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड रूल क्या आता है, ठीक है, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, ओनली वन एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर is equal to, is equal to charge on the ion। जैसे सपोज अपने पास कोई रिएक्शन दे दिया जिसमें Fe+3 रखा है, ठीक है, ये एक एटम का जब आयन हो, एक एटम का, पॉली एटम का नहीं, एक एटम का, तो जितना चार्ज होगा ना, चाहे मान लीजिए आपके पास Cl- दे रखा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आयंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन और अनायन। तो अगर सिंगल एटम का कोई आयन हो तो जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देख लीजिए। वेरी गुड। अब जो थर्ड वाला आता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, बेसिकली ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट केसेस आप लोग खुद ही देखेंगे जब एग्जांपल कराएंगे, इज -2। क्या होगा, -2 होगा, ओके। और कहीं कहीं -1 भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं। however however in some compounds it will be -1, और बहुत रेयर केस में आपको -12 भी दिखेगा, लेकिन हमेशा माइनस होगा। ऑक्सीजन जो होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव ओनली इन
OF2 जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, या फिर O2F2, O2F2, इज दैट क्लियर? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है, देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर फ्लोरीन को पीरियोडिक टेबल से हटा दिया तो वो क्या हो गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा ना तो नेगेटिव में ही जाएगा, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस -2 जाएगा, और किसी किसी केस में -1 जाएगा, और बहुत रेयरेस्ट केस आता है जहां पे -½ होगा। ठीक है, उस केसेस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जस्ट सपोज अपने पास क्या है, H2O। बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव तो आना तय है। ठीक है, अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। एक हाइड्रोजन उसको 1 देगा तो 2 हाइड्रोजन कितना देगा? 2 देगा। तो इसका एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यस और हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। +1 ये एक एटम का लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक एटम का लिख रहे हैं। दो हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन है भाई, तो मैंने +1 लिखा है। इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओनली 1 एटम। तो जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई होके वो +2 -2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए किसी से भी, ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब जस्ट सपोज H2O2 बना लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। इसके बारे में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए जी, इसका -2 है ऑक्सीडेशन। नहीं, अब देखिए यहाँ पे यही तो चेंज होगा। अब देखिए H2O2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है, ये तो तय है ना। हाइड्रोजन कितना दे सकता है? एक दे सकता है। और 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब हमें इसका नहीं पता है तो इसको हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। एक ऑक्सीजन का x तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 2x होगा कि नहीं देवांश? अब देखिए इक्वल्स टू, ठीक है, ओवरऑल चार्ज कोई दिख रहा है? ओवरऑल चार्ज दिख रहा है कुछ? नो सर, 0 तो 0 लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो गया? 2x, 2 + 2x = 0, तो x = -1 आएगा कि नहीं? यस तो जहां भी पर ऑक्साइड होगा ना ऑक्सीजन, तो बेसिकली वहां पे क्या आ जाएगा? आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 में हो गया और यहाँ पे +1 में हो गया। हाँ बोलिए। सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के मतलब हर एलिमेंट के साथ, मतलब हर कंपाउंड के साथ वेरी करते रहता है इसकी? हाँ हाँ हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड। अभी देखिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ जरा, OF2 का। OF2 का जब मैं एग्जांपल लूंगा तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, यस सर। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पे पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का पावर। ठीक है, यस सर। टेंडेंसी। अब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है तो वो तो लेगा ही ना, देगा थोड़ी। अब देखिए हमें ऑक्सीजन का पता करना है तो x ले लिया हमने, और एक ही थे। एक फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एक ले सकता है। यस तो 2 फ्लोरीन कितना लेगा? 2 ले लेगा, तो -1 × 2 कर दूंगा, = 0, x - 2 = 0, x क्या आया? सर। +2। तो यहाँ पे ये +2 में जाएगा और ये -1 में। अगर मान लीजिए O2F2 दे दिया आपको, क्या दे दिया? O2F2। हमें इसका निकालना है। हमने x लिया और 2 ऑक्सीजन है तो 2x ले लिया। और फ्लोरीन का तो हमें पता है ना कि -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। तो -1, ठीक है, क्योंकि एक लेगा। ठीक है, एक फ्लोरीन एक लेगा तो 2 फ्लोरीन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? 2x = 2। तो x क्या आ गया? +1 आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस में गया? +1। ऑक्सीजन बस फ्लोरीन के साथ जाएगा तभी पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। नहीं तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, किसी के साथ भी जाए। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। अब मैंने -½ वाला बात किया था KO2। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो पोटेशियम है कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? पोटेशियम किस ग्रुप का है? अरे पोटेशियम किस ग्रुप का है? सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है। हे ली ना के रब से फरियाद। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3। 3 होने लगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है देवांश? 11, सॉरी सर। एटॉमिक नंबर 11। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 होगा। 1 होगा। तो वो देगा कितना? मेटल है, देने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल, तो 1 देगा। तो पोटेशियम के पास भी तो 1 ही होगा ना आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि एक ग्रुप में सेम वैलेंसी होती है।
यस यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा ये, ठीक है। अब ये देखिए इसका हमें नहीं पता, तो x ले लेते हैं और 2 है तो 2x ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल टू कितना आया, -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -½ आ गया कि नहीं, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे किस में है, -½ में है, एक ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन मिला के -1 में हो जाएगा। इसको हम लोग सुपर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। देखिए ये होता है आपका ऑक्साइड, ये होता है पर ऑक्साइड, और ये होता है आपका सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में -½ देगा, पर ऑक्साइड में -1 देगा, और जहां भी ऑक्साइड बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो, ठीक है, सब जगह -2 देगा। इज दैट क्लियर? यस। लिख लिया आप लोगों ने? स्लाइड पीछे कर लीजिए। यस यस, चलिए अच्छे से समझ के करिए, चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही छोटा, इन सब चीजों को लिखिए। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। आशीष, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ओके चलिए। ये लिख लिया आप लोगों ने, इसका 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 डन सर। चलिए आशीष आपका भी हो गया होगा। चलो अब देखिए अपने पास क्या आता है। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, नेक्स्ट रूल लिख लेंगे, हाइड्रोजन सोर्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट with every element except binary compounds of except binary compounds of first and second group element, first and second group element which is -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सपोज हाइड्रोजन अगर Na से मिलेगा तो हाइड्रोजन जो होगा माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। अगर मैग्नीशियम से नहीं मिलेगा तो MgH2 -1 ये होगा, ये +2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट जो लिथियम लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला है, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला जो है सेकंड ग्रुप अल्कलीन अर्थ मेटल, उनके साथ हाइड्रोजन -1 में जाता है। बाकी हर जगह किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। एल्युमिनियम के साथ भी माइनस में जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम के साथ भी क्या किस में जाएगा, हाइड्रोजन जो होगा वो नेगेटिव में जाएगा, और एल्युमिनियम जो होगा बेसिकली वो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। ओके सर। चलिए इसे लिख लीजिए, उसके बाद बताइए। वेरी गुड।
हो जाए तो बताइए। तो बाइनरी कंपाउंड्स बता दीजिए दोबारा से। बाइनरी कंपाउंड्स में इसमें जिसमें दो टाइप के चीजें इन्वॉल्व हो, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, बाइनरी का मतलब टू टाइप्स, और हाइड्रोजन, तो ये बाइनरी हुआ कि नहीं। ये Mg हो गया, ये H2 हो गया, टू टाइप्स क्या है, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम हो गया, तो ये मतलब बाइनरी हो जिस कंपाउंड में सिर्फ दो एलिमेंट गया, इंक्लूड दो है। डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये बाइनरी कंपाउंड्स होंगे। ऐसे मान लीजिए आपके पास ये हो जाएगा CaCO3, तो ये बाइनरी नहीं है क्योंकि तीन अलग अलग एलिमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? जैसे मैं सर। डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है कि इन पॉली एटॉमिक अनायंस, इन पॉली एटॉमिक अनायंस, द सम ऑफ oxidation state of each elements, each elements is equal to the charge present on polyatomic anions. Polyatomic anions, polyatomic anions नहीं लिखेगा, polyatomic ions लिखिएगा, ions, ions। ठीक है, जस्ट सपोज अपने पास क्या है, CO3-2 है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि कार्बन का निकालिए, तो जिसका निकालना है उसका तो X ले लेंगे, प्लस 3 है ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 होता है कि नहीं। यस सर। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज देखिएगा तो कितना है, -2, तो लिख देंगे -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू इधर जाके -2 + 6 विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा कि नहीं, और वो भी प्लस में, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और ऑक्सीजन का -2। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं ऊपर, वो एक ही एलिमेंट का लिखते हैं, आप -6 मत लिख दीजिएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। डन सर। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, जो भी अंडरलाइंड होगा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको। ठीक है, तो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट इन द फॉलोइंग। आपका स्कूल ऑफलाइन हो गया? यस सर, अभी प्रैक्टिकल से लेते 10th 12th के, तो अभी ऑनलाइन ही चल रही हैं। फिर बोल रही ओके, थी कि हमारे भी शायद होंगे 1 नवंबर से प्रैक्टिकल्स। CO2 समझ में ना आया पूछ लीजिएगा, SO4-2, HSO4-, H2SO4, इसमें इसका H2SO4, ये जो हो जाएगा आपका H3PO4, F जो हो जाएगा आपका H3PO3, G जो है हो जाएगा H3PO2,
सर किसी दो कंपाउंड में Yes. एक एलिमेंट का सेम हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट? दो कंपाउंड में, हाँ इजीली, उससे क्या मतलब है अलग अलग क्वेश्चन है। ओके सर। हो गया। हाँ सर मुझे हो गया सर। चलो, तो बताइए जरा, कार्बन का कितना है यहाँ? तो 4 +4, ऐसे बोला करेंगे। प्लस ठीक है, सल्फर का? +6। +6, +6, +6 आ रहा है ना? यस सर। फॉस्फोरस का ये हेयर? तो ये +3 आ रहा है। देवांश? नो सर, सर ये +5 है। यू आर नॉट ऑडिबल। सर +5। +5, वेरी गुड। बताइए जो भी गलत सही जो भी आया है यहाँ पे बताइए फॉस्फोरस का। सर +3। वेरी गुड, यहाँ बताइए। सर +1। सही है, इसमें डर के क्या बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलिए जो आंसर आया, जैसे सर समझाया गया जैसे आपको। आपने बोला था कि मतलब आपने जो फर्स्ट लिखा था इन एटॉमिक फॉर्म Cl2P4 एसिड, सर इनका 0 होगा तो ये कोई एटॉमिक फॉर्म में दिख रहा है, ये कोई ओके मॉलिक्यूलर सर फॉर्म में दिख रहा है? ये कंपाउंड में। तो सारे के सारे कंपाउंड है ना। यस यस। ये अनायन है, ये भी अनायन है। ठीक है, ये तो सारे के सारे कंपाउंड है। वो जो एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना, ज्यादातर अगर मान लीजिए यहीं पे दे देता मैं H और आपसे पूछता O4, हाँ सॉरी O4 तो एग्जिस्ट नहीं करता, P4 ले लीजिए, ठीक है P4, इसमें क्या होगा, इसका 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए जरा, सोडियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट Na+ में? +1। +1। तो ये बेसिकली ये वाली चीज ना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो रिएक्शन में यूज होती है। इज दैट क्लियर? यस। चलो, और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ठीक है। Na H2PO4 में P का निकालना है, B NaHSO4, इसमें S का निकालना है, C H4P2O7। जैसा समझाया गया है कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई करिए, ठीक है। जहां जैसा होगा मैं बताते चलूंगा। यहाँ दे दिया K2MnO4 का, ठीक है। E जो है आपका एलिमेंट्स आ रहे हैं सर, इनका कैसे निकालें? क्या? जितने इनके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन से उतना इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एग्जैक्टली, D का NaBH4 में B, E का H2S2O7 में S। जैसे किया है आपने वैसे ही करते रहिए। अरे DC ओके फिर सर। से रिपीट होते जा रहा है। यहाँ जाएगा D के बाद EFGH का ये पहले इतना कर लीजिए, फिर H और एक बार और सवाल कराऊंगा ताकि एकदम कंफर्म हो जाए और इजली हो जाए।
हो जाए तो बताइए। ओके सर। डन सर। वेरी गुड। चलिए जरा बताइए इसमें पी का कितना आया है? सर +5। +5, वेरी गुड। सल्फर का कितना आया है? सर +6। वेरी गुड। फास्फोरस का कितना आया है? सर 5 +5 +5। ओके, मैंगनीज का कितना आया है? +6 +6। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आया है? -1। वेरी गुड। यहाँ -1 आया है ना, इसको एक्स से, यस ये सर। कैल्शियम है तो ये +2 हो जाएगा, +2x ओके सर। = 0। वेरी गुड। बोरोन का कितना आया है? -5। -5। ये बोरोन देखिए, बोरोन ये एक एक्सेप्शन मान के चलिए, या फिर मैं इसको देखिए समझा कैसे रहा हूँ। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन का एटॉमिक 5। अरे हाइड्रोजन, हीलियम, अच्छा लिथियम, अच्छा, बेरिलियम, यस बोरोन। सर। अरे हाँ। बोरोन 5, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में कितना गया? 3। यस सर। ठीक है। तो एक बात बताइए, इसमें 5 ऐड करना आसान है या 3 देना आसान है? 5 लेना आसान है या 3 देना आसान है? 3 दिन। 3। सोडियम का तो +1 ही रहेगा। यस सर। जो होता है ना, हाइड्रोजन सोडियम के साथ है तो -1 में आएगा कि नहीं? यस सर। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 1 + x - 4 = 0। तो x - 1 3 = 0। तो x कितना आया? बेसिकली सर आपकी हाइड्रोजन ब्रेक हो रही है काफी। भी CH4 सोडियम बोरोन हाइड है, हाइड्रोजन में होगा, नेगेटिव में होगा। इज दैट क्लियर? इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? +3। देवांश, एम आई ऑडिबल? यस सर, आप सर। एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन का मैंने -1 बताया था, यस सर। और बोरोन ऊपर रहता है, एल्युमिनियम नीचे रहता है, तो यहाँ Na लेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नेगेटिव में होता है, हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव में होगा। देवांश, इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ क्या +6 आ रहा है? सर मैं तो 12 आ रहा था। अच्छा 12। ये 12 प्लस में आना, ये 2s है, S2 है, तो 2x लेना यस सर, भूल गए यस होंगे सर, वो आप। सिक हो जाएगा तो ये। वो 12 आया है, तो x = +6 ही आएगा, ध्यान से। ठीक है, यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, अब देखिए देवांश, अपने पास क्या आ जाएगा, जस्ट सपोज अपने पास दे दिया KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O। अब इसमें आप बताइए S का, जैसे सिखाया हूं वैसे ही करते जाइए।
ओके सर। यस। हो गया। जस्ट अ मिनट सर। इसमें देखिए देवांश, ये 12H2 को हटा भी देंगे तो कोई प्लस फर्क नहीं 6 आ रहा है पड़ेगा। मेरा। +6 आ रहा है, इसको हटा भी दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोडियम का +1 होगा, एल्युमिनियम +3 होगा। इसका 2x ले लेंगे क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x हो जाएगा। टोटल ऑक्सीजन 8 हो गए, एक ऑक्सीजन का -2 = 0। या फिर इसको लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। +1 +3 +4, ठीक है। +2x -16 = 0। ये सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा -12 = 0। 2x = 12 तो x +6। क्लियर। यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर इसमें भी करना आपको, ए दे रखा है KI3, ठीक है, आई का निकालना। बी जो है H2S4O6, एस का निकालना है। सी जो है Fe3O4, सी का निकालना है। और डी में आपको दे रखा है इस तरीके से CH3CH2OH, इसमें दे रखा आपको कार्बन कार्बन का निकालना है, ठीक है। ई में आपको फिर से दे दिया CH3COOH का निकालना है आपको, ठीक है, कार्बन कार्बन का। चलिए जरा इससे निकाल के दिखाइए। हो गया। जस्ट अ मिनट सर। सर फोर्थ वाले में सर मतलब कार्बन, दोनों एक्स। हाँ दोनों का कार्बन कार्बन सेम है, XX2X हो जाएगा। यस सर।
डन सर। हो गया? यस सर। चलिए कितना आया? सर फर्स्ट वाले का तो सर मैं इसमें ज्यादा फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका +1 होगा तो ये -1/3 होगा। यहाँ पे कितना आया आपका? सर +5/2। +5/2। 2। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका कभी ये +5/2 आपका ऐसा आ रहा होगा कि 4x प्लस ये कर दिया आपने -12। ठीक है। और फिर आपने क्या किया यहाँ पे, +2 = 0। और फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x। ठीक है, ये +2 में है तो ये तो 10 हो जाएगा, =0, माइनस का 10 =0, और 4x =-10। तो x बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, +5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये बताइए जरा। सर ये +8/3 आ रहा है। +8/3। 3। ओके, +8/3 पक्का? यस सर। ठीक है, +8/3 इधर बताइए। सर ये -5/2। -5/2। -5/2 माइनस तो यहाँ x लिया आपने तो टोटल 2x हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला के +5 आ गया, +6 आ गया, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है ना, है यस कि नहीं? और ऑक्सीजन का कितना आएगा, -2 आएगा, कितना होगा, 0। तो 2x +4 =0। तो 2x -4, तो x -2 आ रहा है ना, आई थिंक। ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मुझसे। सही से देखिए जरा। इसे तो -2 ही आ जाएगा इसका। देखिए यहाँ होता क्या है अपने पास कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली फ्रैक्शनल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका आता है ना, इसमें क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में जो आता है ना, वो एवरेज आता है। क्या आता है आपका, एवरेज आता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल में हो नहीं सकता है, तो इसका होगा क्या, तो देखिए इसका जब स्ट्रक्चर, जब भी फ्रैक्शनल में आए ना, तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर से इजीली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये तो एटम है आपका, क्या नाम है, Fe3O4। ठीक है, तो ये Fe3A4 या फिर KI3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, KI3। तो बेसिकली होता क्या है ना कि KI3 की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है K+ में, और इधर से होता है I, जिसका ये दोनों सेम है तो 0 0 होगा कि नहीं। और यस। यहाँ पे होता है एक I, जो कि ओवरऑल चार्ज -1 होता है, यानी -1 इस पे होता है, बेसिकली किस पे होता है, इस पे होता है, और ये दोनों 0 होता है। अब इस -1 को 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा तो -1/3 आएगा कि नहीं। तो यस। ये एवरेज आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया H2S4, H2S4O6, अब आपने निकाला +5/2। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एवरेज है। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, S और यहाँ पे हाइड्रोजन जितना है उतना OH बॉन्ड, अब यानी 2 इस पे दे देंगे और 2 इस पे देंगे, एक S और ठीक है, तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये सिंगल 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 बॉन्ड होगा कि नहीं, होगा यस। ना। यस अब सर। आप खुद ही सोचिए कि अगर H2 क्या होता है, H2 होता है HH में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। तो जब ये सल्फर इधर से भी लगा, इधर से भी सल्फर, तो इसका 0 और इसका 0 होगा कि नहीं, दोनों साइड से सेम है ना एलिमेंट। तो यस सर। जितना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका 0 आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस पे क्या आएगा, -2, तो इस पे क्या आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे -2, तो इस पे क्या आएगा, +2। ठीक है, अब यहाँ से देख लेंगे, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसका -1 इधर से, तो इसका +1 आएगा कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। आप खुद ही देखिए ना, एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का टोटल -2 होता है, तो एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा, इधर से बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल चार्ज जो आपको दिख रहा है इस पे, वो कितना दिख रहा है, और इधर से ये 0 है तो ये खुद 0 रहेगा, टोटल चार्ज कितना है, +5 आया कि नहीं। सिमिलरली इसका भी +5 आया, जिसको हमने जो निकाला है वो एवरेज निकाल दिया, 4 में डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल 10 आया है, और 4 में डिवाइड करिएगा तो 5/2 आएगा कि नहीं। यस तो सर। इस वजह से इसका जो ओरिजिनल होगा
ठीक है, तो बेसिकली इसका ओरिजिनल जो होगा वो +5 होगा और इसका जो ओरिजिनल होगा वो क्या होगा, -1 होगा कि नहीं। यस सर। और ये है ऐसे ही Fe3O4, Fe3O4 में अगर आप देखेंगे तो Fe3O4 में आपका आ गया +8/3, लेकिन ये फ्रैक्शनल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है, तो बेसिकली ये जब आगे पढ़ेंगे आप तो ये होगा FeO, ठीक है, .Fe2O3 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये होता है Fe3O4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये +2 में होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये +3 में होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी -2 में होगा कि नहीं। यस सर। तो ये कुल मिला जुला के ये क्या होता है, फ्रैक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए खुद ही, +3 2 बार तो +6 हो गया, और +2 एक बार तो कितना हो गया, +8 आ गया, और 3 में डिवाइड करेंगे तो 8/3, ये भी एवरेज निकाला है कि नहीं आपने। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसे ध्यान में रखने वाली बात है, हमेशा ऐसा नहीं पूछेगा, कुछ है जो इधर उधर करेंगे जिसको हमें ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर। यस सर। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। चलिए लिख लीजिए, स्लाइड पीछे करना है। यस सर, कर दीजिए। इसके आगे करूँ, यही है। डन सर। चलिए, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, H2S4O6। डन सर। वेरी गुड, इसे भी लिख लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। यस सर। हो गया। यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बात आती है स्टॉक नोटेशन की, और स्टॉक नोटेशन बहुत ही इजी है, ठीक है। स्टॉक नोटेशन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जस्ट सपोज आपको दे दिया HAU, AU का मतलब गोल्ड, और Cl4, और बोलेगा इसका स्टॉक नोटेशन लिखो, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बेसिकली जो बीच वाला एलिमेंट हो, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालिएगा तो X ले लीजिएगा, हाइड्रोजन का तो +1 होगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -4 हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई होके 4 से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे कि इसका प्लस, ठीक है, इसका होता है -1 × 4 = 0। तो यहाँ पे 1 + x - 4 = 0, तो x = कितना आया, 3 आया कि नहीं। तो यहाँ पे इसका अगर स्टॉक नोटेशन लिखना है तो हम लिखेंगे HAU, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, और Cl4। दिस इज द स्टॉक नोटेशन, ठीक है। इनकेस अगर आपको मान लीजिए दे दिया Tl2O, Tl2O का निकालना है तो हमें इसका निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, एक ऑक्सीजन है तो 0। तो यहाँ पे x = बेसिकली +1 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, Tl2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और फिर O लिख देंगे। ये बेसिकली बताता है डी ब्लॉक एलिमेंट ही ज्यादातर होते हैं जो वैरी करते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करते रहता है, तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसका इतना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। समझ में आया। सर अगर ये नेगेटिव में होगा तो क्या करेंगे?
नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो लगा देंगे, वैसे मेटल होगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ओके ठीक है। और डी ब्लॉक में ज्यादातर क्या है, मेटल। अब देखिए Fe2O3 है, मेटल का ही निकालते हैं, इसका स्टॉक नोटेशन बताइए, ठीक है। FeO है, इसका भी स्टॉक नोटेशन बताइए। MnO2 है, इसका भी स्टॉक नोटेशन बताइए। CuO है, इसका भी स्टॉक नोटेशन बताइए। MnO है, इसका भी स्टॉक नोटेशन बताइए। CuI है, इसका भी स्टॉक नोटेशन बताइए। हो गया। जस्ट इमेजिन। आयोडीन का 1 होता है ना। यस, क्योंकि वो सेम ग्रुप है ना। डन सर। तो यहाँ पे आपका आ गया होगा, क्या आ गया, Fe2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बताइए। 3 Fe2 और ये क्या आ जाएगा, 3O3, ठीक है। FeO में आ जाएगा Fe और 2 2O। Mn में आ जाएगा Mn4O। 4 Cu में आ जाएगा Cu2O। MnO में MnO में Mn2O और Cu में आ जाएगा Cu1I, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, है ना। यस सर। चलो, अब देखिए यहाँ पे जो बात आती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात आती है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन occurs simultaneously, it is called redox reactions। तो ये होता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें जो सबसे पहला आता है, जैसे क्लास 11th 10th में आपने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैसे ही। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला। अब यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की जब बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको पता है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, व्हेन टू और मोर reactant combine to form a single product, to form a single product is called combination reaction। is that clear? ठीक है। जस्ट सपोज जनरल इक्वेशन ए प्लस बी मिलके क्या दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिख लेंगे हम लोग। जस्ट सपोज सी सॉलिड में है, ठीक है, O2 गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अब ये बन गया आपका CO2, ठीक है देवांश। यस सर। देखिए यहाँ पे जब बैलेंसिंग की बात आएगी ना, तो रिएक्शन में हमें, जैसे मैं इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स दे रखा था और उसमें पूछ रहा था कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कार्बन जो है वो अपने एटॉमिक फॉर्म में है,
यस सर। ठीक है, जब कार्बन एटॉमिक फॉर्म में है तो यहाँ पे ये क्या होगा, जीरो में होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो यहाँ पे ये क्या होगा, जीरो। जीरो में होगा। और CO2 में आपने निकाला कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का कितना आया, -2। ठीक है, यस। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमने तो बस निकालना सीख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, निकल गया। तो हम रिएक्शन में उसे अप्लाई करेंगे कि कैसे किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो हम देखेंगे रिएक्टेंट में कार्बन 0 से +4 में जा रहा है, दैट मीन्स इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, +4। 4 लूज किया। जब 4 लूज किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसने कितना गेन किया, सो 2। 2 गेन किया। एक ऑक्सीजन एटम 2 गेन किया तो 4, 2 ऑक्सीजन एटम 4 गेन करेगा, दैट्स अंडरस्टूड। ठीक है, इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो समझ में कहाँ काम आया। यस सर। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। देवांश, एम आई ऑडिबल? यस सर। और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट भी कहते हैं। अब देखिए, जिसका ऑक्सीडाइजिंग, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या हुआ, मींस इसने अपना, यानी सामने वाले को रिड्यूस किया कि नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सामने वाले को रिड्यूस किया। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, यानी कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ कि नहीं। यस सर। तो अगर सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसने ऑक्सीडाइज रिडक्शन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके उसको ऑक्सीडाइज किया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर जैसे कि आपने स्टॉक नोटेशन में बताया था कि मतलब सर उसमें पूरा इंटीजर फॉर्म में आए थे आपके सारे जो मतलब। इंटीजर फॉर्म में, रोमन न्यूमरल में लिखते हैं उसका यस नंबर। सर। सर बट अगर हमारा जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो फ्रैक्शन फॉर्म में आया। तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो फिर वही चीज करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स को देख के और उसके बाद लिखेंगे। स्टॉक नोटेशन बेसिकली डी ब्लॉक के लिए आता, तो वो जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके हो जाएगा। यस। हो जाए तो बताइए। हो गया। यस।
डन सर। वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब देखिए इसके और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 mg है, ठीक है, सॉलिड में, ये N2 है गैसेस स्टेट में, इसको हीट किया हमने तो ये बना लेगा Mg3N, ये भी किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। दूसरा लिख लेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पता है ये किसका टाइप है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लिखेंगे रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन in which a single product, single reactant breaks down into two or more products, उस रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल 2H2O लिक्विड में है और इसमें हीट कर दिया हमने और इसको निकाल दिया 2H2 प्लस O, ठीक है। तो क्या ये तो दिख गया आपको कि ये डिकम्पोज हो रहा है, बट क्या ये रेडॉक्स है, इसको चेक करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे ये प्लस वन, ये कुछ नहीं करता, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं चलिएगा, इसके हिसाब से चलिएगा। ये +1 ऑक्सीजन में, हाँ वाटर में ऑक्सीजन कितना होता है -2, ये 0 और ये 0। तो देखिए ये +1 से 0 में गया है कि नहीं देवांश, यस सर, तो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ये -2 से 0 में गया है, दैट मीन्स पॉजिटिव सर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो जिसमें -2 से 0 में कैसे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, +2 का चार्ज आएगा, -2 + 0, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और भी तरीके हैं, ठीक है, 2NaH, ठीक है, इसको चेक करिएगा क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉलिड और ये H2 चेक करना आपको। सर है ये। वेरी गुड। अब क्या ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, CaCO3 को मैंने हीट किया और इसको चेंज कर दिया CaO + CO2 में, हो गया। एक मिनट। सर इसका पता नहीं चल रहा मुझे सर, इसकी सीए का तो निकालना पड़ेगा, सेम ही हमें रहा। निकालना होगा ना, हमें निकाल के देखना होगा, ये +2, ये +4, ये -2, ये +2, ये -2, ये +4, ये -2, कोई गेन या लूज कर रहा है, यहाँ पे नो कैल्शियम सर, +2 में था, यहाँ नो भी सर, +2 में है, कोई नहीं कर ये रहा। नहीं कर रहा है, तो ये रेडॉक्स नहीं है, ये डिकम्पोजिशन तो है लेकिन रेडॉक्स नहीं है, ठीक है। ओके सर। इज दैट क्लियर, यस सर, आगे बढ़े। इसे में से नोट किया। हो जाए तो बताइए।
डन। डन सर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है देवांश, इसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी आपको पता है, तो इसके बारे में आप पढ़ के आइएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद अपने पास आएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। एंड देन हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग, जो कि बहुत ही आसान है, और बैलेंसिंग के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है आपको? नो सर। चलिए फिर, थैंक यू देवांश।